Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss particularly dipole moment or polarity of a molecule or bond. It is a topic of chemical bonding. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली आज जो सेलेक्ट किए वो ओनली डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड हैं, पोलरिटी या जिसको डाइपोल मूवमेंट कहते हैं या पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब आप देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन पहला है, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो एक लाइन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा देता हूं कि पोलरिटी से मेरा क्या मतलब होता है। जैसे देखो ध्यान से, ये मेरे पास में F2 मॉलिक्यूल, तो F और F एक एक इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो सपोज ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये फ्लोरीन, ये दोनों देखो इधर ध्यान से, एक फ्लोरीन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे इसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। तो जब दोनों बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, या ऐसे बोल दूं मैं कि दोनों बॉन्डेड एटम सेम एलिमेंट के होते हैं, तो बॉन्डेड पेयर दोनों के ठीक बीच, न्यूक्लियस के जस्ट बीच में होता है, इसलिए कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं आता, और ऐसे को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। अब आप एक छोटी सी बात करें HF की, ये साहब आपके पास में क्या है, HF बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में या इस बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, एक पॉजिटिव पोल बन जाता है, एक नेगेटिव। एंड इस कंपाउंड को क्या कहते हैं अपन, पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल। और F2 को क्या बोलेंगे आप, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर बॉन्ड। अब किसी बॉन्ड की पोलैरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है डाइपोल मूवमेंट में, जो थ्योरेटिकली प्रोडक्ट होता है किसका, सेपरेशन ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम, इसका साहब ये प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना आप। यहाँ थ्योरेटिकल का मतलब है चार्ज, आपको पता है ना हमेशा Ne जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो आप इसको इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, यानी 1 यूनिट चार्ज हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये यूनिट चार्ज है, ध्यान रखें, जैसे सेपरेशन। तो आप इसको, ये जो डाइपोल मूवमेंट मैंने कैलकुलेट किया है, इसको थ्योरेटिकल कहते हैं, और ये मान के किया जाता है कि ये जो बॉन्ड है जिसके अंदर पोलरिटी, वो कहता है 100% आयनिक बॉन्ड। ध्यान रखना आप, क्या मानते हैं हम इसमें, 100%, क्योंकि चार्ज को कैसे लिया जाता है, हमेशा इंटीजर में, ध्यान रखना आप। ठीक है, Ne जिसको कहते हैं 100% आयनिक, जबकि एक्चुअल में बॉन्ड 100% आयनिक कोई होता है नहीं, फाजन रूल से भी या शेयरिंग दिए जाते हैं आप। इसलिए जब भी आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना हो, किसके अंदर, किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना हो, तो ये आपके पास में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो कम आएगी, किससे, थ्योरेटिकल से, अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट इनटू 100 लो। क्योंकि जब ये थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट आता है तो मैं क्या मानता हूं उसको, 100%। एक आता डाइपोल मूवमेंट तो 100 अपॉन दिस, और एक्सपेरिमेंट से जो है मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बॉन्ड के डाइपोल मूवमेंट इससे फाइंड किए जाते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इससे आप निकाल लोगे। और समझाता हूं, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो पोलरिटी है, जो डाइपोल मूवमेंट आप कहते हैं, एक्चुअल में तो ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, चार्ज का सेपरेशन और डिस्टेंस का। अब देखो एक बार ध्यान से, जैसे सपोज ये I2 और ये था HI। आप ध्यान रखना, I2 में आयोडीन, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ तो खूब है, ध्यान रखना, क्योंकि लार्जर साइज है, लेकिन चार्ज का सेपरेशन नहीं आया। और जब तक चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, क्यों नहीं आएगा, जब तक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0, ऐसे को बोलेंगे नॉन पोलर। तो ध्यान रखने की बात यह है, मैं आपको समझा देता हूं कि डाइपोल मोमेंट मेनली डिपेंड करता है सेपरेशन ऑफ चार्ज पर, हालांकि इसका भी रोल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन फैक्टर क्या चीज है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। और ये सेपरेशन ऑफ चार्ज डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। जैसे आप यहीं पे देखो, सपोज HF और एक HI, अब डिस्टेंस की बात की जाए तो HI की बॉन्ड लेंथ, ये वाली D, काफी ज्यादा है किससे, HF से। लेकिन चार्ज के सेपरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है पॉलिंग स्केल पर, और फ्लोरीन की 4 है, ठीक है, और आयोडीन की 2.55 है। तो चार्ज का सेपरेशन HF बॉन्ड में ज्यादा है, और जिसमें चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक एक्सेप्शन भी, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है। इसलिए HF का डाइपोल मोमेंट, HF का डाइपोल मोमेंट या पोलरिटी HI से क्या आएगी, ज्यादा। क्या देखा मैंने मेनली, Q। Q क्या चीज है, सेपरेशन ऑफ चार्जेज। वो कैसा आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से।
ये सब बातें ध्यान रखनी मेनली इस पे। जैसे मैं मेनली कह रहा था ज्यादातर केस में ये, हालांकि एक एक्सेप्शन भी वो बता देता हूं आपको। जैसे मिथाइल हैलाइडों में ये मिथाइल फ्लोराइड, ये आपके पास में मिथाइल आयोडाइड क्लोराइड, इस सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं, ये मिथाइल ब्रोमाइड, और ये था आपके पास में मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, ऐसे चार्ज का सेपरेशन देखें तो हमको ऐसे होना चाहिए था डाइपोल मोमेंट, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है। और मिथाइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड से कम हो जाता है, डिस्टेंस भी कम है, और भी कई फैक्टर होते हैं, आपको लर्न ध्यान करना है कि सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड का होगा, फिर मिथाइल फ्लोराइड का, उससे थोड़ा कम किसका हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड का, फिर मिथाइल आयोडाइड का। तो मेन फैक्टर क्या हुआ इसमें, चार्ज का सेपरेशन, ये एक एक्सेप्शन है जो ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझा देता हूं आपको। जैसे सपोज आपके पास में दो बॉन्ड हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो डाइपोल मूवमेंट निकालोगे, जो वेक्टर सम का फॉर्मूला है उससे निकाल दोगे। देखो एक बार ध्यान से, जैसे दो पोलर बॉन्ड है, ये सेंट्रल एटम है ए, और इसे एक बॉन्ड बना हुआ है बी के साथ, और एक बॉन्ड बना हुआ है साहब इसका सी के साथ, ठीक है। और ये इनके बीच में एंगल है, ठीक है, ये इसका एंगल है। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है, आपको बता दूं, क्रॉस एरो से, ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर लगाया जाता है ये हेड। तो अब बोले साहब इसका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, तो ये जो आपके पास में रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आएगा, इसको निकालेंगे वेक्टर सम से। रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया वेक्टर सम वाला जो लगाते हो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस डाइपोल मूवमेंट ऑफ सेकंड बॉन्ड उसका स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, μ1 μ2 cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। अब फिर ध्यान रखना, आपको बता देता हूं, देखो एक बार ध्यान से सुन लो। cos थीटा की जो वैल्यू की बात की जाए ना, तो आप ध्यान रखना, थीटा 90 डिग्री से यदि कम है, थीटा किससे, 90 डिग्री से कम, तो cos थीटा की वैल्यू आती है प्लस में, और पॉजिटिव में वैल्यू आती है, इसका मतलब सबके बॉन्ड के जो डाइपोल मोमेंट है ऐड होके आते हैं, यानी एडिटिव टाइप होते हैं, समझ गए। और यदि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा चली गई, ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू किससे चली गई, 90 डिग्री से ज्यादा, तो 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू माइनस में आती है, इसका मतलब है फिर उस बॉन्ड की जो पोलरिटी है एक दूसरे से क्या होगी, पार्शियली कैंसिल होने लग जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है थीटा पे। तो ये सब बातें आपको याद रखें। मैं अब आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। अच्छा, एक चीज और रुको, अभी एक चीज और बतानी जरूरी थी बेसिक पॉइंटों में कि साहब ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी यूनिट क्या है एक्चुअल में। तो डाइपोल मूवमेंट क्या था एक्चुअल में, क्यू इंटू डी। क्यू तो है डिस्टेंस, सॉरी चार्ज, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। जैसे अभी एचएफ की बात कर रहा था मैं आपसे, ये तो चार्ज का सेपरेशन है, बोले प्लस, और ये माइनस, इसलिए चार्ज क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। यूनिट क्या बोलेंगे इसकी, 1, ठीक है, कूलाम में या इसमें लेंगे, ये डिस्टेंस है। तो देखो चार्ज को ऐसा यूनिट में लिया जाता है कूलाम में, और डिस्टेंस को किस में लिया जाता है, मीटर में, इसलिए ऐसा यूनिट में तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायमेंशन आएगा कूलाम मीटर। वैसे इसका जो वैसे जो आप चार्ज है आप उसको ईएसयू सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, आपको बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये चार्ज ले सकते हैं, और डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ईएसयू सेंटीमीटर में लिखा जाता है। बाकी जो मोस्ट कॉमन या जो इसकी सबसे ज्यादा काम में ली जाती है यूनिट है वो है डेबाई। वो क्या चीज है, डेबाई। और डेबाई की वैल्यू कूलाम मीटर और ईएसयू सेंटीमीटर में ये रिलेशन है इसका। तो मोस्ट कॉमन का मतलब जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या बोल दिया, बोले 3 डेबाई, 1.2 डेबाई, इस तरह से, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन यूनिट है इसकी डेबाई, इनमें रिलेशन ये है आपस में, ठीक है। बता देता हूं, देखो इधर 1 डेबाई, 1 डेबाई इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, और ये वैल्यू होती है 10 की पावर -18 ईएसयू सेंटीमीटर के बराबर। ईएसयू सेंटीमीटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है आपके पास में चार्ज की, और डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, क्योंकि तो आपको पता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। लो साहब, ये तो बात हो गई इसकी कंप्लीट। अब मैं आपको आज के जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली वो किस पर डिपेंड है, ओनली डाइपोल मूवमेंट पे। और आपको बता देता हूं मैं, हर साल क्वेश्चन नीट में जेईई में एक क्वेश्चन जनरली आता रहता है डाइपोल मूवमेंट का, और मैंने इतने यहाँ पर एग्जांपल सेलेक्ट किए, मेरे ख्याल से इनसे बाहर आपसे कोई नहीं जाएगा क्वेश्चन। और ये कर लोगे तो मैं कहता हूं फिर कुछ भी पूछे आप सबको सॉल्व कर दोगे, ठीक। तो मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूं, देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करूंगा, आपसे पूछ पूछ के देखना। पहला क्वेश्चन है आपके, बस क्वेश्चन सारे यही हैं कि इनमें से पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है। पहला है BF3, आप समझो देख ध्यान से, ये साहब BF3 की स्ट्रक्चर है, आपको पता है
कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा एक बात और बताना भूल गया मैं, अब आपको क्लियर कर देता हूं। यदि किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर्स में भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहता हो सिमेट्रिकल, तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मूवमेंट है वो कहता हो जाता है जीरो। रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट हो जाता है जीरो, और कंपाउंड को, वो बॉन्ड को नहीं, कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, नॉन पोलर। जैसा इसी केस में हुआ, देखना अब आपको समझाता हूं। देखिए अब सुनो, बीएफ बॉन्ड में बोरॉन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए बीएफ बॉन्ड है था पोलर, इसकी पोलरिटी इस तरह थे। इसी तरह से ये सभी पोलर बॉन्ड है, आपको पता है इस बीएफ बॉन्ड की पोलरिटी को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब सुनना, अब बात करेंगे साहब, बीएफ बॉन्ड तो पोलर है, अब मुझे बताना ये कि जो ये कंपाउंड है आपके पास में, कंपाउंड जो स्पीसीज है या जो कंपाउंड है जो भी स्पीसीज है, ये पोलर है या नॉन पोलर, तो समझना आप ध्यान से। तो इस बॉन्ड की, सपोज एक बीएफ बॉन्ड की पोलरिटी को या डाइपोल मोमेंट को मैं बोल देता हूं ए डे बाई, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूं इस बॉन्ड की वजह से, इसका ए डे बाई था, और मैं बोलता हूं साहब इसका रिजल्टेंट बताना है इस दोनों बॉन्डों की वजह से क्या आएगा। तो इसका जब रिजल्टेंट निकालूंगा ना मैं, तो देखना ध्यान से, देखो ये एंगल आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 का। अब देखो इधर ध्यान से, ऐसे लिखते हैं आप, इधर देखो, डाइपोल मोमेंट एक बॉन्ड का उसका स्क्वायर, डाइपोल मोमेंट दूसरे बॉन्ड का स्क्वायर, और 2 μ1 μ2 cos थीटा। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखना ध्यान से। एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कितना है आपके पास में, ए, क्या माना है आपने, ए स्क्वायर, दूसरे का भी क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस 2 a1 a इंटू ए, उसका स्क्वायर कर देंगे, a इंटू ए, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, 2a इंटू ए, ठीक है। और cos 120 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस में 0.5, कितनी होती है, माइनस में 0.5। तो जब आप इस लाइन को देखो, पॉइंट पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर, और ये भी क्या हो रहा था दोस्तों 2a स्क्वायर, ये प्लस में 2a स्क्वायर, ये माइनस में 2 स्क्वायर, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या है आपके पास में, जीरो। अब आप समझना, यानी ये जो आपके पास में बॉन्ड है, देखो इधर ध्यान से, एक बॉन्ड की जो पोलरिटी है, ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो कैसे हो जाएगी आपके पास में, कैंसिल। एक बॉन्ड की पोलरिटी ए, ये भी रिजल्टेंट किसके बराबर आ रहा है, ए के, ये भी रिजल्टेंट किसके आएगा, ए के बराबर आएगा, क्योंकि ये तो हो गया था आपके पास में, देखो एक बार 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो स्क्वायर, और ये क्या हो गया था 2a स्क्वायर। अब मैं इसको अब सोल्व करता हूं, देखो इधर ध्यान से, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर 0.5 से मल्टीप्लाई किया, और वो क्या था 2a स्क्वायर। मैं पूछूं भाई आया क्या आपके पास में रिजल्टेंट, तो आप बोलेंगे साहब हमारे पास में ए स्क्वायर आया, अंडर रूट क्या आ गया, ए स्क्वायर, रुकिए एक सेकेंड, अंडर रूट ए स्क्वायर आया मेरे पास में, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूं। ठीक है, क्या है आपके पास में अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में ए। अब आप देखो ध्यान से, यानी ये वैल्यू भी आ रही है ए, और ये वैल्यू भी आपने बोली थी ए, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो, और इसलिए मैं मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा, इसको नॉन पोलर, पहले वाले का आंसर। इसी तरह से CF4 और इलेक्ट्रॉन, देखो अब आप ध्यान से एक लाइन फिर देखना, या सिमेट्रिकल से भी आप कर सकते हो, मैथमेटिकल बता दिया, जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो सिमेट्रिकल हो, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है मॉलिक्यूल का, जीरो। इसलिए आपके पास में सेकंड जो कंपाउंड है वो भी क्या लिखोगे आप, नॉन पोलर। लो साहब ये भी नॉन पोलर। आगे बात करते हैं HNO3 की। स्ट्रक्चर बनाना जानते हो, बीच में रखा करो नाइट्रोजन को, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को चारों ओर लगाया करो, और हाइड्रोजन को एंड पर लगाया करो, कभी बीच में नहीं हो सकता। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बीच बनाओ, क्योंकि हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए। नाइट्रोजन के पास में होते हैं इलेक्ट्रॉन 5, तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, इधर देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन को अपना क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन देगी इस ऑक्सीजन को, ये डोनर है ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन को, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, और साहब ये जो हो जाएगी शेयरिंग, ये मॉलिक्यूल होता है HNO3। अब समझो फिर वापस, अब जब HNO3 की बात करेंगे तो अच्छा इन दोनों बॉन्डों में तो रेजोनेंस होता रहेगा, चाहे इधर डबल बॉन्ड कर दो इधर डबल बॉन्ड कर दो। ये ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्यों, उसका रीजन है एक्चुअल में, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करोगे ना तो नेगेटिव वाला इजीली दे देगा, और वो उसका डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये भी देंगे तो इसके पास में बॉन्ड बनेंगे 3, और पॉजिटिव चार्ज तो बियर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो HNO3 में सभी जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आइडेंटिकल नहीं बनेगी,
केवल 2 बनेंगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एंड एज इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर, HNO3 पोलर। अब बात करते हैं H2S की। देखो इधर ध्यान से, सभी कंपाउंडों को आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। ये साहब H2S, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, और 2 लोन पेयर होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उनकी पोलरिटी, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड की पोलरिटी सल्फर की ओर, इस बॉन्ड की पोलरिटी भी किसकी ओर रहेगी? सल्फर की ओर। और लोन पेयर जो पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, उनकी पोलरिटी बॉन्ड पेयर से अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुल मिलाकर ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा आपके पास में? पोलर। क्योंकि इसमें ध्यान रखना ये भी बेंड टाइप का मॉलिक्यूल है, 92 के आसपास बॉन्ड एंगल है, इसलिए 0 नहीं हो सकता बॉन्ड, क्योंकि 180 पर होता है ना, तब इसकी कैंसिल होती, ध्यान रखें आप। इसलिए बॉन्ड कितना है यहाँ पर? 92 डिग्री, 92 डिग्री का ध्यान रखना। इसलिए ये एडेटिव टाइप के हैं लॉन पेयर, और ये जो है ना, ये एक तरह के ऐड होने वाले, एंड इट इज ऑल्सो पोलर। अगला है आपके पास में SO2, बिल्कुल ठीक उसी तरह से देखो, SO2 में भी सबके लाइन एक ही चलने दो। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर है, दोनों हैं, इसलिए ये भी कहता मॉलिक्यूल है पोलर। अब बात करते हैं CO2 की। देखो ध्यान से समझो फिर CO2 को, इस CO2 में फिर आप बनाइए तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है। CO इज ए पोलर बॉन्ड, ये रहा, और ये CO भी कहता है पोलर बॉन्ड, but resultant dipole moment of the molecule is 0 and hence CO2 is non-polar। क्योंकि एंगल कितना है आपके पास में यहाँ पर? 180 का। इधर ही इसी फॉर्मूले को लगाओ, फिर वापस रिजल्टेंट आप निकालोगे तो एंगल कितना है? 180 का। एक बॉन्ड की पोलरिटी, दूसरे बॉन्ड की पोलरिटी, ऐसे करते हो +2 μ1 μ2 cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा कितना है? 180 का, और cos थीटा 180 की वैल्यू पता है, समझते हो कितनी होती है? -1। तो इस बॉन्ड की जो भी पोलरिटी है, ध्यान रखना, इस बॉन्ड की पोलरिटी से कैंसिल हो जाएगी अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि -1, इसलिए नेट कितना आ जाएगा? 0, एंड हेंस इट इज ए नॉन पोलर। फिर बात करो कार्बन डाइसल्फाइड की, बिल्कुल इसी के जैसा है, ध्यान रखना। कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें, बिल्कुल ठीक इसी तरह से, कार्बन और सल्फर दोनों वही sp हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल कितना है आपके पास में? 180 का। इस बॉन्ड की पोलरिटी, इस बॉन्ड की पोलरिटी कैंसिल। हालांकि ये भी एक पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं? एम्प्टी d ऑर्बिटल, ध्यान रखना। और जिसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है अगला, समझ गए। लेकिन इन बॉन्डों की पोलरिटी क्या हो जाएगी? एक दूसरे से कैंसिल, इसलिए ये भी नॉन पोलर। अगला SO3 भी नॉन पोलर। उसका रीजन फिर देख लो, क्योंकि SO3 में भी आप उसी तरह से, आप कई बातें आपके पास समझाने की। एक तो इलेक्ट्रॉनों पेयरों का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिकल समझते हो ना, कि बॉन्ड पेयर लॉन पेयर सब एक जैसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस बॉन्ड की पोलरिटी अभी आपको समझाया, ऊपर बना हुआ है, इन दोनों बॉन्ड की रिजल्टेंट पोलरिटी के बराबर होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्लस में है तो ये आएगी वैल्यू माइनस में, BF3 के जैसा, एंड हेंस इट इज आल्सो नॉन पोलर। लो साहब पहले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन देखते जाओ, सारे यही क्वेश्चन है। दूसरा है आपके पास में BeF2। अब देखो ये भी कोवेलेंट, आपको समझा देता हूँ कंपाउंड। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, BeF2 में 180 का एंगल है, इसलिए बॉन्ड तो पोलर है, बॉन्ड तो कहता पोलर है, लेकिन कंपाउंड कहता रहेगा ओवरऑल नॉन पोलर, क्योंकि इस बॉन्ड की पोलरिटी इससे कैंसिल 180 का है, इसलिए क्या लिख दूं? नॉन पोलर। अगला है SnCl2। देखो इधर ध्यान से, ये जो टिन है कार्बन फैमिली में आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। तो टिन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब 4, कार्बन के जैसा। तो ये आपके पास में एक बैंड टाइप का मॉलिक्यूल है, इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयरों का क्या नहीं है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बॉन्ड पेयर की इधर पोलरिटी है क्लोरीन की ओर और बार की ओर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या लिखूं मैं इसको? पोलर। आप देखो एक बार ध्यान से, एक जैसे दिखाई दे रहा है, पोलर। इसी तरह बात करते हैं हम HgCl2 की, ध्यान से देखो। अब ये जो मरकरी है ना, एक बार फिर देखो, मरकरी के बारे में बताऊं आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट सेल के बारे में लिख रहा हूं, सुन लो ध्यान से। लास्ट में जो होता है वो बता देता हूं। लास्ट के एक तो इसमें जीनोन के बाद यहाँ लिखेंगे आप जीनोन, फिर लिखेंगे 4f14, 5d10 और 6s2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक बेरिलियम के जैसा है, आप समझ लो। तो बोले साहब ये कंपाउंड कैसे बना हुआ है, पहले तो इसी को एक्सप्लेन करो। तो 6s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला जाता है? 6p में, इसलिए जब 6p में चला जाता है उसके बाद शेयरिंग हो जाती है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी ध्यान रखना आप, इसमें भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp, एक s और एक p, इसलिए HgCl2 भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और बॉन्ड एंगल कितना है इसका? 180, एंड इट इज आल्सो नॉन
पोलर लाइक एज BeF2, ध्यान रखना SnCl2 पोलर था। PF3 इसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसका रीजन है 3 तो बॉन्ड पेयर है, एक क्या है इसके अंदर लोन पेयर। देखो इधर ध्यान से, PF3 में भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, 3 तो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एंड इट इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल। NF3 सेम, नाइट्रोजन ये भी कहता है आपके पास में NF3 भी पोलर। अब बात करते हैं SF4, ये भी पोलर है, इसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है आपको? 6 में से, अब आप इसको बीबीटी से या वेस्पर थ्योरी से बना के देखना, वेस्पर थ्योरी से बनाएंगे तो एक लॉन पेयर बचेगा। सीसो टाइप या के टाइप की इसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री तो क्या बोलना चाहिए उसकी शेप, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसको भी क्या बोलूंगा मैं? पोलर, क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकती। SiF4, हाँ SiF4 भी कहता हो जाएगा आपके पास में नॉन पोलर, क्योंकि ये किस फैमिली में आता है? कार्बन की में। कार्बन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 के 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बने हुए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। इसी तरह H2O2, बढ़िया क्वेश्चन, H2O2 पूछते रहते हैं, ध्यान रखना इसमें भी पोलरिटी है मॉलिक्यूल में, क्योंकि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो एंगल है इसका जिस पर ये बुक खुली हुई है, ये एंगल वैसे तो सॉलिड लिक्विड गैस में वेरी करता है, मैं आपको समझा दूं, ऐसे मानो इसको, ये ओपन बुक लाइक कंपाउंड था, ध्यान सुन लो, और ये बॉन्ड एंगल 92 से 111 डिग्री तक होता है सॉलिड लिक्विड गैस में, इसलिए इस बॉन्ड की पोलरिटी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना कैसा है? नॉन प्लेनर, खास स्ट्रक्चर की वजह से, क्या नाम है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इस बॉन्ड की पोलरिटी इस बॉन्ड की पोलरिटी से कैंसिल नहीं हो सकती। 180 पे थोड़ी जो मैं कैंसिल कर दूंगा, एंड इट इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल। इसके आंसर, अगला क्वेश्चन, सब यही क्वेश्चन है, ध्यान रखो, मैंने बहुत कंपाउंड आपके लिए इकट्ठे किए और सबके बारे में बता रहा हूं, देखो ध्यान से क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक SF6, अब SF6 में सुन लो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से सुन लो, ऑक्टेडल ज्योमेट्री है, रेगुलर ऑक्टेड्रॉन है, इस बॉन्ड की पोलरिटी 180 पर इससे कैंसिल, इसकी इससे कैंसिल, और ऊपर नीचे वालों की कैंसिल, एंड मॉलिक्यूल को क्या लिख दूंगा? नॉन पोलर। इसी तरह से IF7, देखो इधर ध्यान से, IF7 भी नॉन पोलर है, क्योंकि उसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल, एक तो पेंटागन बना हुआ है, आपको बता दूं, ये तो आयोडीन और 5 बॉन्ड तो रखे हुए हैं प्लेन में, फ्लोरीन थे, तो ये तो रेगुलर पेंटागन, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, इसलिए ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बॉन्ड की पोलरिटी से कैंसिल हो जाएगा, बीच में सिमेट्रिकल है, इसलिए ये भी क्या बोलोगे? नॉन पोलर। अगला है XeF4, अब देखो इसमें ध्यान से, इसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों है, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन इसका जो आप ज्योमेट्री लिख के देखोगे ना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके अंदर 4 तो बॉन्ड पेयर है, उनको तो लगा देना प्लेन में, ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, और 2 है सिनोन के पास लॉन पेयर, इनको आप एक्सियल पोजीशन या बोल सकते हो उस पर लगा देंगे, 4 तो बॉन्ड में, इसलिए कैसी ज्योमेट्री थी या शेप कैसी? स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में इस लॉन पेयर की पोलरिटी इस लॉन पेयर थे कैंसिल, इसकी पोलरिटी इस 180 वाले सब कैंसिल, इसलिए इसको भी क्या लिखोगे आप? नॉन पोलर। इसी तरह आप देखो एक बढ़िया क्वेश्चन 4, PF4Cl2, PF3Cl2, अब पहले तो आप ध्यान रखना इसको बनाएंगे कैसे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब आपको बता दूं sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है उसकी अरेंजमेंट आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब बेंड रूल ये कहता है, आपको समझा दूं कि साहब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगाना आप एक्सियल पे, इसलिए लगाना क्योंकि ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है जिसमें एस करेक्टर कम हो, और इसमें एस करेक्टर कम है, जो इक्वेटोरियल बने हुए इसमें ज्यादा है, तो साहब 3 है आपके पास में फ्लोरीन, तो 2 3 लगा दी, अब आपकी एक मजबूरी यहाँ पे लगाएंगे ही। अब देखो ध्यान से, इस बॉन्ड की पोलरिटी तो कैंसिल, लेकिन इस बॉन्ड की पोलरिटी इस रिजल्टेंट पोलरिटी के इक्वल नहीं होगी, तो ये किसका बॉन्ड है? फ्लोरीन का, और ये 2 किसके? क्लोरीन के, एंड इस मॉलिक्यूल को क्या लिखूंगा? पोलर। दूसरा है PF2Cl3, अब देखो एक बार, अब उसके अंदर कितने फ्लोरीन? 2। अगला क्वेश्चन था ये PF2Cl3, ये वाला, इसको बोलूंगा नॉन पोलर, सुन लो ध्यान से, इसे क्या बोलूंगा? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि इनकी पोलरिटी आपस में 180 पर कैंसिल, और इस बॉन्ड की पोलरिटी इस रिजल्टेंट से कैंसिल, इसलिए क्या लिखना? नॉन पोलर। अगला क्वेश्चन है मिथाइल क्लोराइड, इट इज ऑल्सो पोलर, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की सब में डिफरेंस है, देखो इधर ध्यान से, इट इज ए पोलर, नॉट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
लिखो साहब पोलर। इसी तरह CH2Cl2 इट इज ऑल्सो ए पोलर, ध्यान रखना, क्योंकि 180 का एंगल नहीं है जो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे पोलरिटी, देखो इधर इसकी पोलरिटी, इस बॉन्ड की पोलरिटी कार्बन हाइड्रोजन की कार्बन की ओर, इधर इसकी कार्बन की ओर, इसलिए कोई कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। एंड एज इट इज ऑल्सो ए पोलर। इसी तरह SOCl2 थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, उसको भी देख लो, उसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि लॉन पेयर बचा हुआ है, आपको बता दूं। SOCl2, तो SOCl2 में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब 6, देखो इधर ध्यान से, इसलिए जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर। अगला क्वेश्चन BSiA H2SO4, देखो इधर H2SO4 के बारे में समझाऊंगा। H2SO4 को बनाना जानते हो ना, सल्फर को रखो बीच में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखो इसके चारों ओर, और हाइड्रोजन को रखो एंड पे, लो साहब ये H2SO4 बन गया। इसमें भी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो OH बॉन्ड है ना, ये दो OH बॉन्ड ये 180 पे नहीं है जो कैंसिल कर देंगे, जैसे आज कोई भी नहीं है 180 पे। तो आपको पता है sp3 आयोडाइजन है और बॉन्ड एंगल कितने के आसपास है, 109 के, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि साहब इस बॉन्ड की पोलरिटी को इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे, रिजल्टेंट पोलरिटी आएगी। एंड इट इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल। POCl3 इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल, देखो कैसे, क्योंकि POCl3 में भी sp3 आयोडाइजन है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टेटल ज्योमेट्री है, देखो इधर ध्यान से, ये था POCl3, इसलिए इसके अंदर भी बॉन्ड एंगल हालांकि एग्जैक्ट 109 का नहीं है, लेकिन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, PO बॉन्ड की पोलरिटी को ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते, या इनके को ये नहीं कर सकता। एंड इट इज ऑल्सो ए पोलर। PH3 इज ऑल्सो ए पोलर, PH3 इज ऑल्सो ए पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फॉस्फोरस, क्योंकि उसका भी बात ध्यान रखो को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इट इज पोलर। SiH4 साइलेन कहते हैं, इट इज नॉन पोलर, क्योंकि फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एंड हेंस इट इज नॉन पोलर। PCl5 इज आल्सो नॉन पोलर। PCl5 की कैसी ज्योमेट्री होगी बताओ मेरे को, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर ध्यान से देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रेगुलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि सभी बॉन्डेड पेयर कैसे हैं, आइडेंटिकल एटम से जुड़े हुए हैं। तो इस, ये तो 120 के एंगल है, ध्यान रखना। तो इस बॉन्ड की पोलरिटी को, इस बॉन्ड की पोलरिटी को, ये जो रिजल्टेंट पोलरिटी आपको मैंने कई बार बता दिया, कैंसिल कर देगी। और ऊपर और नीचे जो Cl लगे हुए हैं एक्सियल पोजीशन पर, वो एक्चुअल में 180 डिग्री के, वो आपस में कैंसिल। एंड एस मॉलिक्यूल कैसा आएगा, नॉन पोलर। HNO2 इज ऑल्सो ए पोलर बिकॉज नो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चर बना के देखा करो, HNO2 में बीच में रखो नाइट्रोजन को, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगाओ इसके पास में, हाइड्रोजन के करो इस तरह से पूरा, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी, नाइट्रोजन पर क्या रहेगा, लॉन पेयर। ये भी इस तरह से, एक तरह के नाइट्रोजन पर sp2 है, बेंड टाइप का मॉलिक्यूल है, एंड इट इज ऑल्सो ए पोलर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। N2 इज नॉन पोलर। N2 कहता है नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंट्रोडक्शन पर जाओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए बॉन्ड कहता रहेगा नॉन पोलर, क्योंकि बॉन्डेड पेयर को इक्वली ट्रेड करेंगे, इसलिए चार्ज का सेपरेशन ही नहीं हो सकता। एंड हेंस डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। क्यों 0, इसमें ध्यान रखना, Q × D, Q 0, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी 0। फिर है एक फॉर्मल्डिहाइड, देखो HCHO, समझना, इसकी स्ट्रक्चर बनाया करो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बोलो, 4। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनाओगे, 2, हाइड्रोजन के 1, तो बॉन्ड बनाया करो, बीच में रखो कार्बन को। ये इसकी स्ट्रक्चर देखो इधर ध्यान से, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो ये भी पोलर बॉन्ड है, फॉर्मल्डिहाइड में CO बॉन्ड पोलर और CH बॉन्ड भी पोलर है, इधर देखो CH बॉन्ड भी, एंड इट इज ऑल्सो ए पोलर कंपाउंड। क्वेश्चन 4 हो गया। अब मैं 5th को समझा रहा हूं, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 आते हैं नीचे, देखो बस क्वेश्चन मैंने यही कंपाउंड इकट्ठे किए हैं आपके लिए, पर्टिकुलरली इसलिए, जिससे क्या है कि आपको ये बात समझ बैठे कि साहब पोलरिटी कैसे चेक की जाती है। क्वेश्चन 5, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। अमोनिया भी क्या चीज है, पोलर मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लॉन पेयर बचा हुआ, इस बॉन्ड की पोलरिटी ऊपर की ओर और इस बॉन्ड की पोलरिटी नाइट्रोजन की ओर, सभी बॉन्डों की, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है साहब। आगे NOF3 इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल। जैसे POCl3 बनाते हो ना, उसी तरह NOF3 भी मिलता है नेचर में। कैसे बनाते हो, देखो एक पोलर बॉन्ड है, उसके अंदर देखो आप ध्यान से NOF3, तो 3 तो बॉन्ड आप फ्लोरीन से बना दो, एक एक बॉन्ड। अब फिर वापस सुनो, ये बढ़ता कैसे है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। बोले अब कैसे बॉन्ड बनेगा, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक बना सकते हैं, वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4। अब इसमें नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये,
इस इलेक्ट्रॉन को देगा इस ऑक्सीजन के साथ के लिए, इस पा जाएगा नेगेटिव, इस पा जाएगा पॉजिटिव, और ऐसे शेयरिंग हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलरली डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन दोनों किसी एक एटम से आते हैं। तो इस बॉन्ड की पोलरिटी को ये Na बॉन्ड की पोलरिटी बैलेंस नहीं कर सकती, एंड इट इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल। अब है HCF2। अब फिर देखो HCF2 को थोड़ा इसमें वेस्पर थोड़ी सी ज्योमेट्री या अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए आपको। HCF2 तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में साहब इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बता देता हूं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो यहाँ पर 2 तो बने हुए बॉन्ड और 3 बचे हुए हैं आपके पास में लॉन पेयर। इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा होगा, वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो इसकी जो शेप होती है आपको बता दूं, लीनियर। ठीक है, इस लॉन पेयर की पोलरिटी इधर देखो, इस लॉन पेयर की पोलरिटी को इन दोनों लॉन पेयर की रिजल्टेंट पोलरिटी बैलेंस कर देगी, कैंसिल कर देगी, इसलिए इसकी वजह से तो आएगी नहीं। और ये आपको पता है 180 डिग्री पर है लीनियर, इसलिए ये भी कैंसिल। तो मॉलिक्यूल को क्या लिख दूं मैं इसको, नॉन पोलर। आगे XCO3, ठीक है, XCO3 अमोनिया के जैसी पिरामिडल होती है शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इस तरह की। देखो इधर ध्यान से, एक्स जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर्ट गैस है, लेकिन पोलरिटी है ही मॉलिक्यूल में, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अमोनिया की जैसी शेप है, पिरामिडल, एंड एज इट इज आल्सो ए पोलर। XCF6, फिर देखो XCF6 को बढ़िया मॉलिक्यूल है, जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब 8। उनमें से देखो इधर, इस पे क्वेश्चन भी आता है, आपको बता दूं, 4 फ्लोरीन तो जुड़ेंगे प्लेन में, 4 फ्लोरीन तो जुड़ेंगे प्लेन में, एक प्लेन के अबव और एक प्लेन के बिलो। ठीक है, ऐसे। और एक जीनोन के पास में रहेगा लोन पेयर, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना आप, एक क्या रहेगा, लोन पेयर। इसलिए इस शेप को पर्टिकुलरली कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन नहीं, लोन पेयर है, ध्यान रखना आप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और एक कैप के जैसा होता है, जीनोन के ऊपर कहता होता है कैप के जैसा, इसलिए इस कंपाउंड को कैप्ड ऑक्टाहेड्रन भी कहते हैं। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होने की वजह से, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से, मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा मैं इसको, पोलर। पोलर। XCO4 मिलता है, आपको बता दूं, जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, 8। तो ये भी मिलता है कंपाउंड, जीनोन का टेट्रा ऑक्साइड मिलता है मॉलिक्यूल में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखो इधर ध्यान से, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 रेगुलर मॉलिक्यूल, एंड एस नॉन पोलर, सिमेट्रिकल हो जाएगा तो नॉन पोलर। आगे BF5, देखो BRF5, देखिए अब एक बार ध्यान से, BRF5 को देखो, ब्रोमीन, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 तो लगाओ साहब आप इसको, किसमें, प्लेन में लगा दीजिए, एक्चुअल में प्लेन में तो नहीं होते, और एक प्लेन के अब वो लगा दिया, और एक होता है इसके अंदर लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल भी रेगुलर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पोलर। कैसा कंपाउंड है, ये भी पोलर। आप ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है, मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ कि साहब इसमें एग्जैक्ट 90 डिग्री के कितने होते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे, 0। एक्चुअल में ये जो ब्रोमीन है ना, आपको जो प्लेन में दिखाई दे रहा है ना, प्लेन में नहीं है, ये थोड़ा सा बिलो टू द प्लेन है, ये थोड़ा सा क्या है, बिलो टू द प्लेन, इसलिए एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं है इसके अंदर। और मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेन, पोलर। आगे HBr, वो पोलर है, ये आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लीनियर मॉलिक्यूल है HBr। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज, एंड इट इज ए पोलर कंपाउंड। नेक्स्ट ClF3, सारे क्वेश्चन इसी के लिए, पोलरिटी के लिए, आप ध्यान से देखो, अपने आप करना और फिर आंसर चेक करना अपने, सारे क्वेश्चन सही जाने चाहिए, गलत नहीं, इससे ज्यादा कहीं कोई कंपाउंड भी नहीं मिलेगा आपको। ClF3, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में साहब इलेक्ट्रॉन है 7। इस तरह से आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक किया करो। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d, sp3d में इलेक्ट्रॉनों का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनका अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर आप क्या किया करो, बेंट रूल के अकॉर्डिंग, बेंट रूल के अकॉर्डिंग या वेस्पर थ्योरी को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम से कम होना चाहिए बॉन्ड एंगल पे, उससे अरेंज किया करो। तो ये क्या है, डिस्टॉर्टेड टी टाइप का मॉलिक्यूल है, एग्जैक्ट टी तो नहीं, कैसा है, डिस्टॉर्टेड। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर LP रिपल्सन है। तो ये जो फ्लोरीन है थोड़े से इस तरह थे, एग्जैक्ट 90 का इसमें भी नहीं है एंगल, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब देखो इधर वापस, इस बॉन्ड की पोलरिटी को ये रिजल्टेंट कैंसिल नहीं कर सकते, एनएस मॉलिक्यूल तो पोलर लो साहब, पोलर। आगे बात कराते हैं परायोडिक एसिड से। परायोडिक एसिड भी एक पोलर कंपाउंड है, देखो इधर ध्यान से, परायोडिक एसिड, बीच में रखो आयोडीन को और चारों ओर तरफ लगा दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाना सीखो। ठीक है, ऐसे। तो इस बॉन्ड की पोलरिटी, अच्छा sp3 वैसे तो ध्यान रखना 180 का कोई एंगल ही नहीं है, इसलिए ये भी कहता है पोलर। उसका रीजन है क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, इस बॉन्ड की पोलरिटी से कैसे कैंसिल हो सकती है, इसकी भी नहीं हो सकती, 180 पर थोड़ी है, ये sp3 है। इसी तरह से SF2, ये भी पोलर, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे H2O लिखते हो ना बैंड, उसी तरह से SF2 भी एक बैंड टाइप का मॉलिक्यूल है, ऐसे।
SF2, और सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है 2 पेयर, ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूल ये भी कहता है पोलर। SF2 ऑल्सो ए पोलर। BeCl2 वो मैंने आपको समझा दिया कि वो लीनियर मॉलिक्यूल है, 180 डिग्री का एंगल है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए कैसा रहेगा, नॉन पोलर। H2O इज ऑल्सो ए पोलर, यही है H2O, समझ लो आप, ऑक्सीजन के जैसा ही, यहाँ पे लगा ऑक्सीजन, इसी तरह का बेंट टाइप का, समझ गए, बेंट भी बोलते हैं, वी शेप भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो ए पोलर। वाटर कहता होता है पोलर। XeO4F, ठीक है। अब इसको भी समझो आप, इसको आप बनाए करो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहले जीनोन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड तो बना दो आप किसके साथ में, फ्लोरीन के संग बना देता हूं। 4 तो बना दिए फ्लोरीन के संग, और 1 बनाएंगे ऑक्सीजन के संग। तो चारों को प्लेन में लिख लो पहले, तो फ्लोरीन को sp3d2 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना। और 1 लगाइए साहब ऑक्सीजन के संग, और 1 बच गया इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर। तो इस ऑक्सीजन वाले जीनोन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी इस लॉन पेयर से कैंसिल आउट नहीं हो सकती, एंड एज इट इज आल्सो ए पोलर कंपाउंड। इसी तरह XeO2F2, अब देखो ध्यान से, XeO2F2 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d2 था। sp3d में आपको पता है कि कैसे लिखोगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे बना लिया करो पहले, और अब रखो। अब थोड़ा सा फिर ध्यान रखना आप बेंट रूल को, वो क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां पे लगाया करो, एक्सियल। तो ये तो लगा दिया एक्सियल, और यहाँ पे लगा दो साहब इक्वेटोरियल, दोनों ऑप्शन लगा दी इक्वेटर, और लॉन पेयर को कहां पे लिखेंगे, इक्वेटोरियल। वही सीसो या के शेप की शेप होती है। तो इसमें भी एग्जैक्ट पोलैरिटी कैंसिल नहीं हो सकती, जैसे ये बॉन्ड पेयर है, ये लॉन पेयर कैंसिल नहीं, एंड इट इज आल्सो ए पोलर। इसी तरह से ईथर, ROR, ईथर है ये, ROR ध्यान रखना। इसमें भी ऑक्सीजन की पास में लॉन पेयर है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितने का है, sp3 है। sp3 में 109 के आसपास होता है, 1010 का, इसलिए बॉन्ड की पोलैरिटी कैंसिल आउट नहीं हो सकती, एंड ईथर आर आल्सो पोलर। क्वेश्चन फिर उसी तरह से देखो, क्वेश्चन 7 को दिखाता हूं, सब इसी तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, देखिए पोलर 1,2,1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब समझो पहले, ये बनाओ बेंजीन, ये था 1 और ये 4, किसी एक को नंबर डाल दो, 1,1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 180 डिग्री का एंगल है, इसकी पोलैरिटी से कैंसिल, एग्जैक्ट 180 डिग्री का, ठीक है। और प्लेन में ये क्लोरीन भी कहां जुड़ा हुआ है, उसी प्लेन में, इसलिए मॉलिक्यूल कहता हो जाएगा नॉन पोलर। इसी तरह से 1,4 डाइसाइनोबेंजीन, ठीक उसी तरह से CnCC, देखो इधर ध्यान से, C और N, इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है, ध्यान रखना। C पे भी क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, sp, और कार्बन के पास भी अब लॉन पेयर या कुछ नहीं है, बस ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लिया, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी इस बॉन्ड की पोलैरिटी से एग्जैक्ट कैंसिल, इसलिए इसको भी क्या बोलना, नॉन पोलर। 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,2 डाइनाइट्रो में भी देखो, जो की एटम नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसकी बात देखो, 1,4 वाले को फिर देखिए, इसमें जो की एटम नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उस पर जाइए, 1,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, तो 2 नाइट्रो ग्रुप लगाता हूं। अभी आपको बता दिया कि नाइट्रो कंपाउंड कैसे बनता है, ऐसे। तो इसी तरह से इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी ध्यान से देखो, इस बॉन्ड की पोलैरिटी एग्जैक्ट कैंसिल, इसलिए इसको भी क्या लिखूंगा, नॉन पोलर, तीनों नॉन पोलर। आ गया हो, बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, कई बार क्वेश्चन पूछे, जेई नीट वगैरह में आते रहते हैं ये, ठीक है। अगला है 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप लगाना है बेंजीन के रेस्पेक्ट में, कॉमन नहीं है, ध्यान रखना आप। अब लग तो ये विरायक था, ये भी कहता होना चाहिए नॉन पोलर, लेकिन फिर ध्यान से देखो, इस की एटम जो जुड़ा हुआ है ना, इस ऑक्सीजन के की एटम नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ध्यान से देखिए sp3, और एक रेजोनेंस में लेंगे तो sp2 भी हो सकती है रेजोनेंस में। अच्छा, अब जब sp3 होंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस बॉन्ड से कैंसिल आउट नहीं हो सकती, इसलिए मॉलिक्यूल कहता रहेगा पोलर। ठीक उसी तरह से 1,2 डाई मर्केप्टो, मर्केप्टो समझते हो, थायोल को कहते हैं, SH, सेम एक्सप्लेनेशन देना दोस्तों, ये भी कहता रहेगा पोलर, ये भी कहता पोलर। 1,4 डाई मिथॉक्सी, मिथॉक्सी समझते हो ना, OCH3 लगा दो, सेम आंसर लेना, मिथॉक्सी कहते हैं OCH3 को, आंसर सेम, सबके सब कहते हैं ये पोलर, ये तीनों है पोलर। क्वेश्चन 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूं आपको, देखो, तो इनके सबके आंसर आपको मैंने लिख दिए, क्वेश्चन देखो 8। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, विच वन इज मोर पोलर अमंग द फॉलोइंग। मोर पोलर का मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो, एक तो NH3, एक NF3, एक PH3, CO2। तो CO2 को तो मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये तो आपने चेक कर लिया, इसका डाइपोल मोमेंट तो 0, इसे हटा देता हूं। अब बच्चे साहब एक NF3 और एक PH3, पहले इसके कंपैरिजन कर लेता हूं, एक तो PH3 बना लेते हैं और एक NF3 बना लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, इनका कंपेयर करते हैं साहब सबसे पहले। अच्छा, बॉन्ड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिफरेंस करता है, ध्यान से सुनना। तो
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और पॉलिंग स्पेल और फ्लोरीन की भी 2.1। इसलिए देखा जाए तो इस बॉन्ड की तो कोई पोलरिटी है नहीं, बस लोन पेयर की वजह से पोलर है ये मॉलिक्यूल। इसके अंदर NH बॉन्ड भी पोलर है और ऐसे पोलरिटी NH बॉन्ड और लोन पेयर की वजह से भी। इन सब का एडिटिव टाइप का ध्यान से देखो, ऐड होने जैसा है, ऐड होने वाला, इसलिए NH3 की पोलरिटी, अमोनिया की पोलरिटी PF फॉस्फीन से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं NF3 की। इसमें कंपाउंड है NF3, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझा दूं। NF3 ऐसे देखो इधर, तो NF3 में जो पोलरिटी है फ्लोरीन बॉन्ड की, इधर देखो, इधर ध्यान से, कैसी है, कैंसिल आउट, यानी एग्जैक्ट कैंसिल तो नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा कि बॉन्ड पेयर की पोलरिटी और लॉन पेयर की पोलरिटी एक दूसरे को सब्सट्रैक्टिव टाइप है, इसलिए इसकी पोलरिटी कम आएगी। आपको बता दूं, जो ये आपके पास में अमोनिया है, इसका काफी हाई होता है डाइपोल मोमेंट 1.46 डे बाई, और इसका बहुत कम हो जाता है 0.23 डे बाई। उसका रीजन है कि साहब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन टाइप की हो जाती है, इसलिए रिजल्टेंट आती है या एडिटिव टाइप आती है। तो सबसे ज्यादा पोलर क्या हुआ इसके अंदर, अमोनिया, ध्यान रखना आप। इसी तरह का विच वन इज मोर पोलर, यही क्वेश्चन है कि ज्यादा पोलर कौन सा है। तो आप देखो इधर क्वेश्चन नंबर आप 9 में देखिए, इसमें भी बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, आपको समझाता हूं, है ना। इसके अंदर भी एक कंपाउंड, इसको तो हटा देता हूं क्योंकि ये तो कहता हो गया था नॉन पोलर, क्योंकि मीथेन में तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सभी इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसे तो हटाइए, ये तो नॉन पोलर है। अब बचे आपके पास में क्लोरीन के संग कंपाउंड। आप सुनो, देख एक बात देखो इधर, एक पहले कंपाउंड दिखाता हूं मैं आपको, मिथाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड है मिथाइल क्लोराइड, इसकी पोलरिटी बना के दिखाता हूं, देखो इधर, कार्बन की ओर, इस बॉन्ड की पोलरिटी भी कार्बन की ओर, और इसकी पोलरिटी भी कार्बन की ओर, और ये क्लोरीन की ओर, ठीक है। वैसे मेनली पोलरिटी आती है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मच डिफरेंस है, इसकी वजह से पोलर है। अब दूसरा कंपाउंड एक डाइक्लोरो लगाता हूँ, डाइक्लोरोमीथेन। आप देखना, आप ध्यान से बॉन्ड एंगल को थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि मॉलिक्यूल एग्जैक्ट प्लेनर नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है, 109 से ज्यादा है। और जब 109 से ज्यादा है तो इनकी जो पोलरिटी है वो सब्सट्रैक्टिव टाइप आएगी, क्योंकि cos 90 से ऊपर जाते वैल्यू नेगेटिव है। हालांकि मैं आपको फिर बताता हूँ कि एग्जैक्ट पोलर वो प्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल है, लेकिन इस बॉन्ड की पोलरिटी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्टिव टाइप। तो देखो आप इधर देखो, इसलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एक क्लोरीन की वजह से पोलरिटी ज्यादा आती है जब 2 लगा दोगे तो, क्योंकि ये सब्सट्रैक्टिव टाइप, 3 लगा दोगे तो और कम। तो सबसे ज्यादा पोलर कंपाउंड कौन सा होगा, जिसके अंदर एक क्लोरीन है, ये वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन, कार्बोनिल कंपाउंड से एक बार देखो, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी पोलरिटी, इनका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। उसका रीजन क्या है कि पाई तो बॉन्ड है इसके अंदर ऑक्सीजन के संग, और ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। अब इसमें आप समझ लो, ये था, मैंने 3 कंपाउंड लिखे, एक दो तो एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, एक आपके पास में एसिटाल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक क्या है इसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मूले अब आप बना सकते हो, और एक क्या है इसके अंदर, कीटोन। आपको इसमें बताना है कि विच वन इज मोर पोलर। तो इनकी पोलरिटी बहुत हाई है, आपको समझा देता हूं, क्योंकि पाई बॉन्ड को क्या है, ऑक्सीजन काफी खींच लेगी अपनी ओर, पाई बॉन्ड इजीली हो जाता है। ऐसे है ये बॉन्ड की पोलरिटी, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। आप देखना ध्यान से। अच्छा, ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये होते हैं, आपको बता दो, प्लस आई इफेक्ट के। तो प्लस आई इफेक्ट का ऐसे दिखाएंगे आप, कार्बन की ओर, ठीक है, इस प्लस आई इफेक्ट। इसलिए मिथाइल की वजह से इस सीओ बॉन्ड की पोलरिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो मैं बोलता हूं फॉर्मल्डिहाइड के कंपैरिजन में एसिटाल्डिहाइड ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा। और दूसरी बात, यदि मैं कीटोन की बात करता हूं, एसीटोन की, तो दोनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से और बढ़ा देंगे सीओ बॉन्ड की पोलरिटी को। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि फॉर्मल्डिहाइड से के कंपैरिजन में अदर एल्डिहाइड की ज्यादा पोलरिटी होती है, और एल्डिहाइडों के कंपैरिजन में कीटोन मोर पोलर होते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। इसलिए आंसर क्या देंगे इसके अंदर, एसीटोन, थर्ड ऑप्शन। यही क्वेश्चन है, देखो किसकी पोलरिटी ज्यादा। हाँ, अब ये एक एक्सेप्शन था जो स्टार्टिंग बताया था, होनी तो चाहिए थी CH3F की, लेकिन एक्सेप्शनली किसकी ज्यादा होती है, CH3Cl की। आपको लाइन बता दी थी कि एक एक्सेप्शन में, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखते हैं। तो एक्सेप्शनली मिथाइल क्लोराइड की बॉन्ड पोलरिटी या डाइपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड से भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें ही ध्यान रखना। विच वन इज मोर पोलर अमंग द फॉलोइंग, वही लाइन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते जाओ, HF सबसे ज्यादा पोलर, फिर है विच वन इज मोर पोलर अमंग द फॉलोइंग। अब इसको भी देखो, एक तो साहब आपके पास में लिखिए क्लोरोबेंजीन ये रही, और एक लिखिए, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक लिखा था 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब सुनना ध्यान से, तो इस बॉन्ड की मैं कोई पोलरिटी बोल देता हूं, सपोज जैसे ए है इसका डाइपोल मोमेंट। अब देखो 1,3 वाले को देखो,
ये जो 130 है ना, ये एंगल है एक्चुअल में 120 का, और 120 पर आपको पता है कि कॉस की रिजल्टेंट निकालते हो, इसका जब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकलेगा तो किसके बॉन्ड के बराबर होता है, इस एक बॉन्ड के बराबर। इसलिए इन दोनों में पूछा ना विच वन इज मोर पोलर, क्लोरोबेंजीन और 130, तो आप क्या बोलेंगे, इक्वल पोलरिटी। इन दोनों की पोलरिटी क्या है, बराबर डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 120 का, और 120 पर सेम यदि आपके पास स्पीड लगी हुई है तो एक बॉन्ड की पोलरिटी के रिजल्टेंट आता है, ये बता दिया था मैंने। 120 cos 120 की वैल्यू कितना है, माइनस में हाफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 विच, वही क्वेश्चन है, एक है सिस 2 ब्यूटीन और एक है ट्रांस 2 ब्यूटीन। देखो एक बार ध्यान से, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन ध्यान रखना। अब मैं बना के दिखाता हूँ, सिस ट्रांस आप समझते ही हो। 2 ब्यूटीन बना दिया, सिस का मतलब एक ही तरफ लगाओ साहब, ये लो, और ट्रांस का मतलब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। ये तो सिस है और ये साहब ट्रांस है, देखना ध्यान से, ये साहब ट्रांस है आपके पास में, और प्लेन, जो ये प्लेन है ना sp2, इस पर इलेक्ट्रो वो चेक कर लो पोलरिटी, तो इस बॉन्ड में, क्योंकि इन दोनों को कहता है प्लस आई इफेक्ट है, तो इस जगह पोलरिटी इस CH बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट लिया जाता है 0, उससे ज्यादा है एनएच, इट इज ए पोलर, जिसका 0 नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहता है ये पोलर। अच्छा, इसकी बात करता हूं, तो इस प्लेन में पोलरिटी, और बात करेंगे आप इस प्लेन में पोलरिटी क्या है, दोनों में इक्वल, एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, 0, तो इसलिए ट्रांस 2 ब्यूटीन इज नॉन पोलर। या पोलरिटी किसकी ज्यादा रहेगी, सिस की, तो इसमें बोलोगे आप सिस 2 ब्यूटीन की पोलरिटी क्या है, हाई, ट्रांस है। क्वेश्चन 15 देखो, ये मैंने आपको पर्टिकुलरली सेलेक्ट किए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप इनको। क्वेश्चन नंबर आप 15 को चेक करो एक बार, क्या क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, एक है सिस 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। पहले तो आपको समझा देता हूं, देखो कैसे बनाते हैं। प्रोपीन का मतलब आप क्या करना, 3 तो बॉन्ड बनाना, 1 पे लगाना क्लोरो और 1 पे ही लगाना इन, ये कंपाउंड है इसको, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आप सिस्टेंस लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं, आप समझना। 1 तो लगाओ क्लोरो, एक एच और लगेगा, ठीक है, और सिस्क बनानी है ना आपको, तो ये बन गई सिस, क्या नाम है इसका, 1 क्लोरो प्रोप 1 इन, सिस फॉर्म में। अब एक इसी की ट्रांस भी बनाई है, ध्यान, कंपाउंड वही सेम है। अब एच को आप क्या करो, ट्रांसपोजिशन पे लिया, इजेड भी देते हैं, बाकी ये इसकी ट्रांस है, देखो इधर। अब फिर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हेलोजेंस होती है उनका होता है इफेक्ट माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है माइनस आई, और एल्काइल का क्या होता है, प्लस आई। तो ध्यान से देखो, इसकी ये तो Cl तो इस प्लेन में पोलरिटी को कम करने की कोशिश करता है और ये बढ़ाता है। यहाँ पर देखो, तो इन दोनों की पोलरिटी, ध्यान से देखिए, इन दोनों की पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में हो जाती है, इसलिए ट्रांस की पोलरिटी इस जगह ज्यादा होती है सिस से। बस ध्यान रखना, यदि डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट, एक प्लस आई का देख माइनस आई का, डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट टाइप के ग्रुप लगे हो डबल बॉन्डेड कार्बन पर, उस केस में ट्रांस एल्कीन की पोलरिटी सिस एल्कीन से ज्यादा, इसलिए आंसर क्या बोलोगे, ट्रांस वाला, ये वाला 1 क्लोरो। स्ट्रक्चर बना लिया करो। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन इज मोर पोलर अमंग दैट। तो देखो एक, हाँ, इस क्वेश्चन को भी समझिए आप, समझिए बढ़िया क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक से रिलेटेड, जिससे आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता हो, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाली टेंडेंसी। देखो क्वेश्चन नंबर 16 समझा रहा हूँ। एक तो है 4 नाइट्रोटोलुइन, ये तो साहब कहते हो आप टोलुइन, 4 का मतलब इस पोजीशन पे लगा दो NO2, और एक इसी तरह का 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 पे लगा दो क्लोरो और 4 पे लगा दो नाइट्रो। बोलो अब देखो ध्यान रखना, फिर वापस ये जो हेलोजन से इनकी इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई का, तो ये तो ऐसे है, ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन पोलरिटी ऐसे। अच्छा, इसमें एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, प्लस आई के, और NO2 कैसा होता है, माइनस आई का। देखो तो अपने आप समझ बैठ गया हो, ये लो, क्योंकि इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट और इस बॉन्ड के पोलरिटी एक दूसरे से कहते हैं सब्सट्रैक्टिव टाइप, और इनकी कहते हैं एडिटिव टाइप, सेम डायरेक्शन में, इसलिए 4 नाइट्रोटोलुइन की पोलरिटी ज्यादा होगी इस 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन से। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन इज मोर पोलर। ये भी मैंने बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किया, देखो एक बार ध्यान से, इसको थोड़ा समझना आप। चारों नाइट्रोजन के हैलाइड है, देखो इधर ध्यान से, एक तो है साहब NF3, और समझना एक बार, इस लॉन पेयर की पोलरिटी और बॉन्ड पेयर की पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बताया था बहुत कम आती है पोलरिटी, हालांकि 0 नहीं लिखोगे, बहुत कम पोलरिटी, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर एक दूसरे को कैंसिल करने लग गए इसमें। अब ध्यान रखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है साहब पॉलिंग स्केल पर 4, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। अब अदर जो फ्लोरीन हेलोजन की बात करोगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अब इधर देखो, एक Ni3 देखो आप, इस बॉन्ड की पोलरिटी, और ये आई है, इधर देखो आयोडीन की, ध्यान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55, और नाइट्रोजन की कितनी, 3। अब देखिए, तो यहाँ पर Ni बॉन्ड की पोलरिटी इधर देखो,
ni बॉन्ड की पोलैरिटी और लोन पेयर की पोलैरिटी कैसी है, ऐड होने के लायक, और ऐड यदि हो गई तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा, Ni3 का। कहां पर है ऑप्शन, ये रहा साहब, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन, CH बॉन्ड की हाई पोलैरिटी, ठीक है। अब फिर वही लाइन, एक तो इथेन है, इथेन पर होता है ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह से आपके पास में इथाइलिन है, एक इधर देखो, इस पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और एक है मैंने एसिटिलीन ली है, इस पे कहता है sp। इस बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बात की है, तो s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड में पोलैरिटी हाई आ जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका रहेगा, इथाइलिन का, इसका CH बॉन्ड का। CH बॉन्ड ही पूछा है मैंने, विच CH बॉन्ड हैज हायर डाइपोल मोमेंट, तो आंसर क्या दोगे, इथाइन। उसका रीजन एक बार समझ बैठ गई, उसका रीजन है कि साहब इसमें sp करेक्टर ज्यादा है, s करेक्टर ज्यादा, मोर पोलर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूं 19 को, क्वेश्चन 19 देखिए एक बार, विच वन इज नॉन पोलर, छोटा सा है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 3 बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूट है, 1,2 ये रहा, दूसरा 1,3, दूसरा 1,3, और ये क्या है आपके पास में 1,4। तो आपको ये बताना है कि साहब इसके अंदर कौन सा है, नॉन पोलर, तो 180 वाले को कैंसिल कर दो, ये रहा इसकी पोलरिटी, इसलिए क्या आ जाएगा 1,4, पहले भी डिस्कस कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा पोलरिटी किसकी आएगी, इसकी, क्योंकि एंगल पता है कितना है 60 डिग्री, और इसकी एक बॉन्ड के बराबर, ध्यान रखना, इसलिए मोर पोलर कौन सा हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, और सबसे लीस्ट पोलर 1,4, क्योंकि 0 ये इसका 1,4 क्या, लीस्ट पोलर का मतलब क्या है 0। अच्छा एक क्वेश्चन दिया मैंने इसको मैथमेटिकली, कि HF बॉन्ड के डाइपोल मूवमेंट है 1.9 डे बाई, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, मैं आपको बताऊं, बॉन्ड डिस्टेंस कितनी दे रहा है, 0.92, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन HF। तो अब एक बार उसको फिर ध्यान से देखो, उस फॉर्मूले को कैसा आया था वो बता देता हूं, देखो इधर, जब मैंने थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, एक बार देख लो, ये थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है Q × D, क्योंकि मैं चार्ज को क्या लूंगा, कंप्लीट कैलकुलेट करने समय, उस समय में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना बोलूंगा, 100% आयनिक मान के करूंगा। यदि डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल इतना है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 100, यदि डाइपोल मोमेंट 1 आता है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे 100 अपॉन थ्योरेटिकल। और मैं कहता हूं साहब डाइपोल मूवमेंट मुझे तो एक्सपेरिमेंट से इतना आया, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मूवमेंट को, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। तो फॉर्मूला बचा मेरे पास में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का, क्या चीज, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, थ्योरेटिकल आप निकालेंगे इनटू 100। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, इनकी क्या यूनिटों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, या तो आप यूनिट जैसे डे बाई में दे रखी है तो उसको भी कन्वर्ट करो, या तो डे बाई में, या फिर डे बाई को ESU सेंटीमीटर या कूलम मीटर में लो। जैसे मैं अब आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा यूनिटों को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे HF बॉन्ड की बात की थी, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का ये फॉर्मूला है, स्टार्टिंग बताया था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट जिसमें 100% मान के करते हो इनटू दिस। अब आपको ये जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है एक्सपेरिमेंटल डे बाई में दे रखा है 1.9 डे बाई। अब डे बाई को या तो ESU सेंटीमीटर या कूलम मीटर में लिखो। एक डे बाई कितने की बताई थी मैंने आपको, 10⁻⁻18, क्या यूनिट लिखोगे, ESU सेंटीमीटर में बदल दिया इसको, और डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में, चार्ज को भी इसमें लेना। अच्छा HF आपको पता है ना, यूनिट चार्ज का सेपरेशन होगा, किसका, यूनिट चार्ज का, और एक यूनिट चार्ज कितने के बराबर होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर, किसके बराबर है ये, ESU के। अब आप इस डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में लो, कितनी दे रखे था, 0.92 एंगस्ट्रम। अब आपको पता है कि एक एंगस्ट्रम की वैल्यू 10⁻10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और मीटर में लिखूंगा तो 10⁻8 मीटर। लाइन समझ के, उल्टा बोल दिया, 10⁻8 तो करो आप इसको क्या चीज, मीटर, मीटर क्या, सेंटीमीटर, और मीटर में करोगे तो डिवाइड करना है इसको 100 से, तो मीटर में हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखो, ESU सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम को हटा के मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 10⁻8 थे। अब ये भी किस में आ गई, सेंटीमीटर में, तो देखो मैं सोल्व कर देता हूँ, 10⁻18 ये हो गया, और 10⁻18 ये तो हो गया कैंसिल, इंटू 100 और कर लेना परसेंटेज निकालने के लिए। अब क्या करो आप 1.9 में 4.8 को मल्टीप्लाई करो 0.92 से, और डिवाइड कर दो, तो और इंटू मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 43% के आसपास। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर HF जो मॉलिक्यूल है,
ये HF मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, नियरली 43%। ऐसे सोल्व कर लेना, या कूलम मीटर में लिख सकते हो। ठीक, तो आज की क्लास पर्टिकुलरली डाइपोल मूवमेंट पर मैंने बनाई थी, और आप इसको तैयार करो। मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन जो हैं आपके पास में पोलरिटी के बनते हैं या अभी तक आए हुए हैं, और इनको यदि ध्यान से कर दोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बंद करता हूं आज की क्लास, यहीं पर ऑफ करता हूं, कल फिर बात करेंगे। ओके बाय।